हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सभी टीचर्स के लिए है जो स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं। स्पेशली जो जॉब अभी करना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है, सी टेट क्वालिफाई है या टेट क्वालिफाई है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में वो जॉब करना चाहते हैं। साथ में कई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स निकलती हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स में, खासकर जो नए टीचर्स हैं, जो अभी भी जिन्होंने बीएड वगैरह की है, या कई जिनका गैप हो चुका है, क्वालिफिकेशन पूरी है लेकिन काफ़ी गैप हो चुका है और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी के साथ साथ नॉलेज की कमी के साथ साथ एक डर है कि पता नहीं मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मुझे तो मैंने पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो गया, और इसके अलावा मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और मैं कैसे मेरी जॉब लगेगी। तो पहले ही बहुत सारे ऐसे मतलब कैंडिडेट्स हैं जो डाउन हैं, कॉन्फिडेंस लो है जिनका, इस वजह से कि एक डर है मन में कि वो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब पहले से ही सोच ऐसी है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये भी लगभग वो मान लेते हैं मेरा नहीं होगा कहीं पे सिलेक्शन। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन भी होता है, जॉब भी मिलती है, और जॉब मिल जाए तो खुशी भी मिलती है। उसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, चाहे आप खुद उसको आजमाइए और चाहो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उसके लिए। तो पहली टिप मेरी आपके लिए ये रहेगी कि अपने अपने मन से ये डर तो निकाल दीजिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो कोई भी इंटरव्यू आता है, आप वहाँ इंटरव्यू अटेंड करने ज़रूर जाइए। जब तक आप इंटरव्यू अटेंड करने नहीं जाएंगे, आप चलो ये सोच के चलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको डर भी लगता है, तो दोस्तों, डर भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाओगे और आपको डंडे लगा देंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। दूसरी बात, ऐसा भी कुछ नहीं करने जा रहे हो कि आपको शर्म लगेगी, पढ़ाने जा रहे हो। तीसरा, ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो बोलेंगे चलो गेट आउट। ऐसा तो नहीं होगा। जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो अपने मन से ये बात करके जाओ कि मैंने इंटरव्यू देने जाना है, वहां जाकर के जो भी पूछा जाएगा, जितना आता होगा उतना बताना है। बताने के बाद अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो मुझे मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। उसका कारण बताता हूं दोस्तों। फेलवर इज द की टू सक्सेस। असफलता ही सफलता की कुंजी है। जितनी ज्यादा असफलताएं मिलती हैं ना दोस्तों, सफलता का उतना ही गाढ़ा मजा होता है ना। जैसे दूध होता है ना, दूध से हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन से हम फिर घी बनाते हैं। तो देखो, इतना सारा दूध होता है, इतना सा मक्खन रह जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और मक्खन से इतना सा घी रह जाता है। तो जितनी असफलताएं जिंदगी में आती हैं वो हमें सिखाती हैं। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना अंदर से भी मैच्योर हो जाओगे, और आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा, आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ जाएगी, और आप थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में भी आ जाओगे। जितने इंटरव्यू ज़्यादा अटेंड करोगे, चाहे रिजेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट से कभी मायूस नहीं होना है। ऐसे सोच के जाना है कि मुझे देखना है कि आज इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। मैं गारंटी से बोलता हूँ, बिल्कुल अगर पॉजिटिव होके जाओगे, हो सकता है पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं हुए तो चाहे 10वीं बार में से ही सिलेक्शन जरूर होगी आपकी। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि पहले ही अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो पढ़ाओगे क्या। तो इसलिए इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ये मेरी सभी टीचर्स के लिए हिदायत है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि बहुत सारे टीचर्स को अगर फिर भी लगता है कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, हमें सीखना है, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, मुझे ये अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है, या मुझे कुछ जानकारियाँ चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2 साल पहले, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। उसमें जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, ऐसे 1-to-1 भी क्लासेस चलती हैं और बैच वाइज भी क्लासेस चलती हैं, जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारियां दी जाती हैं। सबसे पहली बात,
कि इंटरव्यू आपने कैसे देना है। अब देखो ना, आप एक क्लासरूम में या किसी इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन करते हो अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर लाने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा झिझकोगे, लेकिन आप वहाँ नौकरी के लिए थोड़ी जा रहे हो, आप तो सीखने जा रहे हो। तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने आप वापस लाने में वो भी कोशिश करते हैं, और अपने आप आपका आ भी जाएगा वापस। इसी तरह से आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो, ठीक है, मेरे साथ जुड़ते हो, तो एक पहला तो सेशन होता है, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। दूसरा, आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो पूरा देखा जाता है, कैसे आप पढ़ाते हो। अगर आपकी कुछ कमियां लगती हैं, क्योंकि देखो इंसान बोलता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बहुत कम लोग इंसान मिलेंगे आप में ना थोड़ी सी ये कमी है। जैसे सपोज करो मैं बालों को ऐसे कर रहा हूँ और मैं बोलूँ हाँ भी कैसा लग रहा है मेरा स्टाइल, सामने वाला यू लुकिंग वेरी स्मार्ट, फिर भी मैं कहता हूँ नहीं यार थोड़ा सा ना इसको ऊपर करना चाहिए था। अब ठीक है, ठीक है। तो लेकिन सामने वाला बोले अरे रुक जाओ एक मिनट, ये इसको ऐसे करो, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा बोलने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, कमी निकाले कोई जब आप कुछ सीख रहे हो। ऐसे तो कमियां निकालने वाली पूरी दुनिया है कि तुम गलत हो, ये गलत है, ये क्या बता रहा है। आपको जब कोई सिखाने वाला आपको कुछ बताए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो आपको तैयार कर रहा है आपकी सफलता के लिए। ताकि अभी तक असफल हो रहे थे ना, आप तक अभी तक डाउन थे ना, अब वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि टेंशन नहीं लो, आप अब कामयाब जरूर होंगे, थोड़ी ये ठीक करो। तो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तीसरा पॉइंट, आपको आपको आपने सीटेट भी क्वालिफाई किया है, बीएड भी कर रखी है, एमए भी कर रखी है, लेकिन जो पढ़ाना क्या है, कौन से टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, क्या उसकी नॉलेज है नहीं है, वो सिखाया जाता है कि उसको कैसे तैयारी करनी है, लेसन प्लान कैसे बनाने हैं। तो ऐसे कुछ सेशन होते हैं मेरे, जिसको आप ज्वाइन करना चाहें, नो डाउट चार्जेबल होते हैं, लेकिन उसमें लगभग 1 वीक की क्लास होती है, एक 15 डेज की क्लास होती है, एक 25 डेज की क्लास होती है। तो अलग अलग तरह की क्लासेस होती हैं अलग अलग लेवल को लेकर के। तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, 9888506245, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 8219060820, ये मेरे दो नंबर हैं। कॉल ना करें क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं तो मैं कई बार मिस कर जाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पहले कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर ट्रेनिंग सेशन, तो उस दौरान मैं आपसे ही कॉल करके बात कर सकता हूँ, ठीक है, ओनली वंस। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली फिर 1-to-1 या बैच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बैच में चार्जेस कम होते हैं, 1-to-1 में चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे ज्वाइन करो, मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपको लगता है आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है, मुझे वहाँ से सीखने का मौका मिल सकता है, या ये बेस्ट है मुझे यहाँ से सीखना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपने जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप तैयारी के बिना कहीं इंटरव्यू देने जाते हो ना दोस्तों, तभी आपका देखो तैयारी ही नहीं की हुई है अगर आपने, और कहीं टेस्ट पेपर देने जा रहे हो, एक स्टूडेंट की बात करता हूँ कि उसने तैयारी की नहीं है, 10वीं का बोर्ड का पेपर और वो पढ़ा ही नहीं है पूरा साल, और जब वे पेपर है उससे पहले 1 महीना पहले भी नहीं पढ़ाई की है, तो जाते वक्त उसका भी दिल धक धक करेगा, भैया मेरा नहीं होने वाला कुछ भी, क्यों, मैं पढ़ाई नहीं की। तो जहां भी जाना है कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है, जब आदमी में ये आ जाता है ना कि मैंने पूरी तैयारी की हुई है, तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप ऊपर आ जाता है। इस बात का खास आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इंटरव्यू तो आपका हो जाएगा खैर, लेकिन ये बात से दिमाग से निकाल दो कि आपकी सिलेक्शन कभी नहीं होगी। आपकी सिलेक्शन 100% होगी। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर मुझे नहीं भी कांटेक्ट करते हो तब भी आपको मैं एक राय ये दूंगा, अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को तैयार करो, अपनी पूरी तैयारी करने के बाद फिर बिंदास इंटरव्यू देने ज़रूर जाओ। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आपको जो जॉब की अड़चनें आती हैं वो किस कारण से आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये मेरा सेकंड ब्लॉग था आज का, और कोई भी कमेंट्स हैं आपके, कोई भी परेशानी है, कोई चीज़ें आपको मुझसे पूछनी हैं, तो उस पर मैं आपको वीडियो भी बना करके यहाँ पे बता सकता हूँ कि किस तरह से आप फिर उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं चैनल के माध्यम से आपको बता सकूँ।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।